पापा, मैंने आप दोनों को यहां पर कुछ कहने के लिए बुलाया है कि मैं इस घर में और नहीं रह सकता। सिर्फ कहने को इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं। अब मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस। ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है तूने रोहित? हाँ, जो कुछ हुआ उसे दिल भरा नहीं, अब और क्या चाहता है तू? मैं इस घर से अलग होना चाहता हूं। जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई पे हाथ उठाए, उस घर में मैं नहीं रहना चाहता। वैभव, क्या बोल रहा है रोहित? सच बोल रहे हैं मम्मी, उठाया मैंने हाथ। पर पूछिए ना क्यों? इन्होंने श्रेया को धक्का देके श्रेया और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि श्रेया ने इनका भांडा फोड़ दिया ना। इनका सच सबके सामने ले आई कि इन्होंने कैसे सबको बेवकूफ बनाया और सबको धोखा दिया। उसी का बदला ले रहे थे ना? हाँ? नहीं वैभव, मानता हूं रोहित झूठा है, चीटर है, फ्रॉड है, पैसों का लालची है, पर श्रेया और उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो आदमी आपको धोखा दे सकता है, मम्मी को बेवकूफ बना सकता है, अरे वो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे इस आदमी पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। तू शांत हो जा वैभव। मुझे नहीं लगता रोहित ऐसा कर सकता है, मेरा मन नहीं मान रहा। रोहित, तू कुछ बोलना। मम्मी जी, बोलने का फायदा ही क्या है? क्यों रोए रोहित? क्यों गिड़गिड़ाए बार बार सबके सामने? पहले भी वो कितनी बार सफाई दे चुका है ना, कितनी बार कोशिश करता है ना आप लोगों से बात करने की। कोई भरोसा करता है क्या उसका? वैसे भी मम्मी जी, आपको तो श्रेया और वैभव के सामने कुछ दिखता ही कहाँ है। मम्मी, माया एकदम सही कह रही है। पहले मुझे भी लगता था कि आप भेदभाव नहीं करते, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे की इस घर में कोई परवाह नहीं करता। आप है ना, सिर्फ अपने फेवरेट बेटे की आरती उतारो, आरती। ये क्या बोल रहा है तू रोहित? तू और वैभव, मेरे लिए तुम दोनों बेटे बराबर हो और तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी, कोई बराबर है? कल ठंडे दिमाग से बैठ के बात करेंगे। पापा ये चुप! मैंने कहा ना, कल बात करेंगे। हम सब एक साथ रहे हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। नहीं पापा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जाने तो जाने दो ना, क्यों रोक रही हैं? ओ भाई साहब, इतना खुश मत हो, ज्यादा उछल मत। मैं इस तरह से इस घर से जाने वाला नहीं हूं। तुझे मैं क्या गधा लगाऊं? हाँ, तुझे बेवकूफ लगता हूं मैं कि खाली हाथ चले जाऊंगा यहां से, ताकि तू पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ जाए, पूरी जायदाद अपनी कर ले। मैं यहां से जाऊंगा अपना हिस्सा लेके, बस। हाँ पापा, आज आप ये काम कर ही दो। आप इस घर को बेच के हम सबको अपना अपना हिस्सा दे ही दो। अरे रोज रोज झगड़ने से तो अच्छा है, कम से कम शांति तो मिलेगी सबको। अदिति, क्या कह रही है? अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ? साथ में रह के वैसे भी कोई खुश नहीं है, अलग अलग रहेंगे, कम से कम शांति से तो रहेंगे ना। बस करो तुम सब। मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि मैं ये घर नहीं बेचूंगा। पापा, प्लीज हाथ जोड़ता हूं आपके,
जिद मत करो, समझने की कोशिश। जिस घर में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को गले मिलने के बजाय गला दबाने पे आ जाए, उस घर में और क्या होगा? आगे चल के अगर इसने मेरा मर्डर कर दिया तो हाँ, मर्डर कर लेगा तब तो अच्छा हो जाएगा। सारी जायदाद इसकी, बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पापा आपको। चुप कर। खबरदार जो ऐसे शब्द मुंह से निकाले तो। मम्मी तो प्लीज पापा को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए ना। पापा प्लीज प्लीज मां, जिंदगी में एक फैसला तो सही ले लीजिए जिससे हम सबका फायदा हो जाए। भैया, पापा से आराम से बात करो। तू चुप कर, बीच में मत बोल। मेरे भी पापा है वो, मुझे बात करने दे। बोलूंगा बीच में, क्या करोगे? क्या करूंगा? बस करो तुम दोनों। तुम दोनों बंद करो ये। आप घर को युद्ध का मैदान बना के रखा है तुम दोनों ने। रोहित उधर जा तू। तो समझाइए ना इसको, खुद को महान समझता है तू? हाँ, सिर्फ मम्मी पापा की फिक्र तुझे ही है। कम से कम धोखा तो नहीं देता हूं आपके जैसे। कुछ मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, समझा ना तू? सबको झूठ बोल के, सबके साथ गलत करके ये पैसे कमा रहे हो या गलत काम कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? नहीं कमा रहा था ना, मुझे तो आपने गलत किया, मैंने कोई गलत नहीं किया। अरे पर इसको समझे ना? समझाओ। हाथ चूड़ियां पहनी है क्या मैंने? तो मार मुझे, मार। मैं नहीं मार सकता हूं, हाथ उठा सकता हूं। छोड़ो रोहित। क्या कर रहे हो? अरे जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई पे हाथ उठाए, उस घर में मैं नहीं रहना चाहता। जो आदमी आपको धोखा दे सकता है, मम्मी को बेवकूफ बना सकता है, अरे वो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे घर बेचेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी भी और मम्मी पापा की भी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी बीवी की और मेरे होने वाले बच्चे की इस घर में कोई परवाह नहीं करता। एक काम कीजिए, आप बंटवारा कर दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, मैं चला जाता हूं यहां से। अरे ये जाएंगे ना तो सबका फायदा है, सबके लिए अच्छा है, बेस्ट है। चलो रिहर्सल शुरू करो। अर्जुन। हे केशव, ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये शत्रु नहीं, मेरे भ्राता हैं। मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे पार, मैं तुम्हें समझाता हूं। तस्मादसक तस बेटा, तुम्हें एक लाइन याद नहीं हो रही है क्या? ऐसे बोलोगे क्या? दर्शकों को ज्ञान नहीं दोगे, सिर्फ हंसने का मौका दोगे। लाइन पढ़ लो एक बार। किस सोच में हो सविता? जो भी हुआ मुझे उसके लिए खेद है। संतान के बीच में कलह देखना एक माँ के लिए अत्यंत दुख की बात है। जो हो उसमें आपकी क्या गलती है?
आपने तो मुझे बार बार समझाया, चेतावनी भी दी। मैं ही संतान मोह में फंसकर कुछ नहीं देख पाई। मैंने अपने बच्चों को पूरा प्यार दिया, माँ की ममता दी, जो सिखाना था सब सिखाया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी सब आपस में लड़ रहे हैं। मुझे हमेशा इस बात का गर्व था कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मुझे या मेरे परिवार को वो दुख या वो कलेश नहीं देखना पड़ेगा जो बाकी घरों में होता है। पर मैं गलत साबित हुई माँ। जब तक मेरे बच्चों में बुरी आदतें हैं तब तक मेरे घर में क्लेश और कलह होता रहेगा। मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ सविता। अंततः तुम समझ ही गई जो मैं तुम्हें इतने समय से समझाने का प्रयास कर रही थी। भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु उस भूल को सुधार वही सकता है जिसका मन निर्मल और संकल्प दृढ़। तो आगे क्या सोचा है तुमने सविता? क्या करोगी अब तुम? हे पार्थ, मैं तुम्हें समझाता हूं। अरे यार। ओहो, क्या कर रहे हो? फिर भूल गए लाइन, एक बार फिर से पढ़ लो। तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मतलब यदि अर्जुन अपना धनुष नहीं उठाएगा तो ये अपने कर्तव्य और अपने धर्म से मुंह मोड़ने के समान होगा। ऐसा करके वो अधर्म और पाप करेगा। इसलिए हे पार्थ, अपने मोह को त्याग दो, अपनी भावनाओं को वश में करो और केवल अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की तरह मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा माँ। जिस तरह अर्जुन ने धनुष उठा के पापियों का विनाश किया था, उसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की बुरी आदतों का विनाश करना होगा। आज एक माँ और एक दादी होने के नाते मैं संकल्प लेती हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी संतान के अवगुणों को उनसे दूर करके रहूंगी। अति उत्तम। मुझे तुमसे यही आशा है सविता। बहुत विलंब हो चुका है, जाओ, जाकर सो जाओ। अभी कैसे सो सकती हूँ माँ? अभी अभी तो जागी हूँ। ये सब क्या है? आप घर में ये टेप क्यों लगा रही है? रोहित, माया, वैभव, दामाद जी, अदिति। क्या हुआ मम्मी?
सुमा, ये घर में एलओसी किसने बनाया? मैंने। मम्मी, ये सब क्या है? अभी पता चलेगा, आओ मेरे साथ। ये तुम दोनों का हिस्सा। तुम यहाँ, ये आप दोनों का हिस्सा। तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए था ना, लो अपना अपना हिस्सा। मैंने घर के 3 टुकड़े कर दिए। आपने घर के हिस्से कर दिए? तू ही कह रही थी ना कि रोज की किचकिच से अच्छा है कि घर का बंटवारा हो जाए, तो कर दिया मैंने बंटवारा। अब ये घर तो नहीं बिकेगा, तो मैंने सोचा इस घर के हिस्से ही कर दो। अब कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। अब तुम सब अपने अपने हिस्से में आराम से रहो, सब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। अब तो सब खुश है ना? मम्मी, झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका सलूशन बंटवारा तो नहीं होता ना। मम्मी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है? आपने क्या कुछ नहीं किया है अपने बच्चों को एक करने के लिए? बेटा, समय के साथ बदलना पड़ता है और इस घर की परेशानियों का यही हल है, बंटवारा। ये बात, आखिर में मेरी दिली तमन्ना पूरी हो ही गई। मेरी प्यारी छोटी बहना का बड़ा गर्व था ना अपने भरे पूरे परिवार पे, टूट ही गया आखिर। होश में तो हो। माँ बाप बच्चों को जोड़ के रखते हैं और तुम के घर का बंटवारा करके तोड़ रही हो। मैं बस वही कर रही हूँ जो ये सब चाहते हैं। पता है ना कि माया और श्रेया की तबीयत कैसी है, और इस हालत में तुम उन्हें अलग कर रही हो। अरे ये तो ना समझ है, बच्चे हैं, तुम्हारी अकल कहाँ है? बच्चे? ये सब बच्चे दिख रहे हैं आपको? ये अदिति, ये बच्चे हैं? अरे ये सब बड़े समझदार हो गए, है ना? अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। आप इनकी चिंता कर रहे हैं? कल आप जब चिल्लाते रहे, अरे मत लड़ो, रुक जाओ, बस करो, किसी ने आपकी बात सुनी? नहीं ना? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। तो तय रहा, इस लाइन के पार घर के इस हिस्से में रहेंगे रोहित और माया, और ये बीच वाला जो हिस्सा है वो श्रेया और वैभव का, और ये वाला हिस्सा दामाद जी और अदिति का। और रसोई तो एक ही अपने पास, रसोई एक ही रहेगी। हाँ ठीक है? आज तक सुना था कि बहुएं आके घर को तोड़ती है, पहली बार देख रहा हूं कि एक माँ खुद अपना घर तोड़ रही है। इस घर की भलाई इसी में है, क्यों बच्चों, मानते हो ना? हाँ मम्मी, आपने अगर सोचा होगा तो सही सोचा होगा कुछ। क्या? नहीं मम्मी, रोहित बस यही बोल रहा था, परिवार के लिए सही फैसला आपसे अच्छा और कौन ले सकता है। हम आपके इस फैसले में आपके साथ हैं। हाँ मम्मी, मैंने भी कभी आपकी कोई बात टाली है? आपने जो भी डिसाइड किया होगा सही किया होगा ना? मम्मी, क्या आप श्योर हैं? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। पर मम्मी, ये सब मैं... अरे अपने अपने हिस्से में जाओ। मैं ठीक हूँ, सचमुच, और मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी नहीं संभलेगी आज मुझसे। चलो अच्छा है, तुम तीनों की किसी बात को लेकर तो सहमति हुई। तुम तीनों को अपने अपने हिस्से में अपनी नई जिंदगी मुबारक हो।